जी, तो हम बात करने जा रहे हैं आपके सामने मोहसिन नकवी साहब और अनवारुल हक साहब को सिला क्या मिला है। हम ये भी बात आप लोगों के सामने करने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो सबसे ज्यादा मैंडेट मिला था उस मैंडेट की उन्होंने किस तरह से कदर की है। आए आपको बताते हैं कि किस तरह से कदर की है। चलें देखते हैं उनकी कदर। Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आप लोगों के साथ जो मैंने बात करनी है उसमें सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मैंडेट जो मिला वो पीटीआई यानी इमरान खान साहब को मिला। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने उस मैंडेट का किया क्या और अभी तक और फ्यूचर में उसका क्या करने वाले हैं। दूसरी हम बात करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला पंजाब का क्या मिला और इसी तरह अनवारुल हक काकड़ साहब को निगरान वज़ीर आज़म का क्या सिला मिला। यानी इन दोनों के सिलों की बात करनी है। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान साहब के मैंडेट के हवाले से। तफसील के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन करें। चलें फिर तफसील की तरफ हम चलते हैं। तफसील में ये है कि देखें इमरान खान साहब को इतनी पाबंदियों के बावजूद कि जिसमें वो खुलम खुला फिज़िकली कोई कंपेन नहीं कर सके थे, यहाँ तक कि ऐसा हुआ था उनका जो इंतहाबी निशान यानी बल्ला था वो भी उनको अलाउ नहीं किया गया था। उसमें गलतियाँ ठीक है उन्हीं की ही बताई जाती हैं, लेकिन उनको अलाउ ग्राउंड रियलिटी में नहीं किया गया था। उसके बाद फिर ऐसा हुआ था कि इमरान खान के जो आज़ाद उम्मीदवार जो कि इमरान खान साहब के हामी थे उसमें भी कहा गया था कि वो अपनी मुहिम के अंदर इमरान खान साहब की तस्वीर नशर नहीं कर सकते। यानी ये ग्राउंड रियलिटी है, ऐसा था और ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद फिर एंड 8 फरवरी का रिज़ल्ट क्या निकला, देखने वाली चीज़ तो ये है। फिर भी 8 फरवरी को ऐसा हुआ कि जब टर्न आउट निकला तो टर्न आउट निकल के उसने इमरान खान साहब के सपोर्टर जो थे यानी उनके सपोर्टरान आज़ाद उम्मीदवार थे उनको वोट डाला, उनके ऊपर ठप्पा लगाया। उसमें डिफरेंट इत्तेहाबी निशानात थे। एंड रिज़ल्ट जो 9 और 10 फरवरी को आया उसमें इमरान खान साहब का अभी तक की मेजॉरिटी सीटों के मुताबिक इमरान खान साहब ने पहले मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इल्हाक करने की कोशिश की, फिर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ की, तब भी अभी तक ज़्यादा नशिस्तें जो है वो एनए की अकेली हालत में इमरान खान साहब के हामियों की है। लेकिन फिर भी क्या इमरान खान साहब उसके बदले में हुकूमत बना पाएंगे या नहीं, और अगर नहीं बना सकते तो किसकी वजह से नहीं बना सकते। असल वजह ये जानने वाली है, क्या इमरान खान साहब ने खुद से कुछ भी नहीं सीखा जिस वजह से ऐसा कर रहे हैं, या आहर क्या वजह है। मैं पहले बता दूं, इधर मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं ना इमरान खान साहब का हामी हूं ना मैं इमरान खान साहब के मुखालिफिन का हामी हूं। हाँ, मेरी नज़र में अगर कोई चीज़ है तो वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इज़्ज़त यानी पाकिस्तान ही है। जब मैंने हर एक को वोट डालने का भी बोला था तब भी मैंने सबको यही बोला था कि पाकिस्तान को वोट डालना, किसी और को वोट ना डालना। लेकिन चलें जो भी हुआ वो हो गया। अब हम बात करते हैं कि देखें इमरान खान साहब जिस तरह डिफरेंट चालें खेल रहे हैं कि किसी तरह उनको हुकूमत मिल जाए। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद जो ग्राउंड रियलिटी है वो समझ यही आती है कि कुछ भी हो जाए इस दफ़ा इमरान खान साहब को मैंडेट या हुकूमत वफाक में नहीं मिलने वाली। इनको अभी सब्र करना होगा। उस 9 मई वाले वाक़यात को धूल के नीचे बैठना चाहिए। जब तक उन वाक़यात के ऊपर धूल नहीं पड़ती अभी तक वो जख्म वो गहरे हैं। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब की तरफ से एक और ऐसा कदम हुआ जो कि बहुत अजीब था, नहीं होना चाहिए था। पहले भी उन्होंने किया कि उन्होंने आईएमएफ को लेटर लिख दिया। आईएमएफ को लेटर ये लिखा, जी हमें हुकूमत नहीं मिली इसलिए आप अब पाकिस्तान को जो है मुआवनत ना करें, पाकिस्तान को कर्जा ना दें, ताकि पाकिस्तान जो है जब तक हम नहीं आएंगे हुकूमत में तब तक ना दीजिएगा। ये उन्होंने लेटर लिख दिया जिसकी बॉटम लाइन यही है, उसके अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है लेकिन उसकी जो समझ आती है उसमें चीज़ यही लिखी गई है। अब जब वो लेटर लिख दिया गया है तो बहुत सारे इमरान खान साहब के हामी और बहुत सारे इमरान खान साहब के मुखालिफ अपना अपना जो है वो मुतमईन नज़र रखते हैं
अब एक चीज़ जो कि मेरे जहन में भी आती है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। मेरे जहन में जो चीज़ आती है वो ये आती है कि देखें, अब जो इमरान खान साहब के हामी हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि देखें फेक आईडी से कोई भी आप लोगों से पैसा मांगे तो उसको मना करते हैं, तो ये हुकूमत ने फेक आईडी बना ली है तो इस वजह से इसको पैसा नहीं देना। मेरा इधर मुतमईन नज़र जो है वो ये है, मैं कहता हूँ कि ये फेक आईडी वाली बात आप ठीक है मिसाल तो दे रहे हैं, लेकिन ये जचती नहीं है, क्योंकि जो भी हुकूमत आएगी, जो भी इक़्तिदार में आएगी, उसने पैसा किसके लिए लेना है, पाकिस्तान के लिए लेना है ना। तो अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आती है तो इमरान खान साहब अगर पैसा नहीं लेंगे, वो अपने पास से कुछ करेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर तो हम उनको ये मिसालें दें कि फेक आईडी वाली मिसाल है और रियल आईडी वाली मिसाल है। अगर तो इमरान खान साहब ने भी आके पैसा IMF से ही मांगना है, IMF से ही लेना है, तो फिर ये मिसाल काहे की कि फेक आईडी वगैरह वगैरह जो भी, इस चीज़ को देखना पड़ेगा ना, इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि क्या इमरान खान साहब ने भी वापस आके IMF से लेने हैं ना। यार एवं ही हम हा किसी के हामी ना बन जाया करें, हम हा अपनी सियासी वाबस्तियों में बहुत ज़्यादा आगे ना निकल जाया करें, मुल्क पाकिस्तान का भी सोचा करें। ये मेरी सब के लिए है, ये हम साहब के लिए है, खान साहब के हामियों के लिए है, बाकी उनके मुखालिफिन के लिए, सब के लिए यही है कि देखें पाकिस्तान का मुफाद देखा करें, इसमें यह ना देखा करें कि नंबर किसके टांगे जाएँ, ये चीज़ ना देखा करें, खुदारा इसको समझें। अच्छा, नंबर टांगने से बात आई तो मैं आपको कारकर्दगी के हवाले से बताता हूँ। मोहसिन नकवी साहब और अनवारुल हक काकर साहब, मोहसिन नकवी साहब हिस्ट्री में सबसे लंबे निगरान वज़ीर आला बने हैं, अनवारुल हक काकर साहब भी सबसे लंबे निगरान वज़ीर आज़म बने हैं। लेकिन क्या निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर आज़म बन के इन्होंने हाथ में हाथ धरे बैठे? ऐसा नहीं था। हमने खुद अपने कानों से सुना, लोग कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब तो इस तरह काम कर रहे हैं जिस तरह वो एक रियल वज़ीर आला हों, यानी वो अपने आप को निगरान वज़ीर आला नहीं समझ रहे, इस तरह उनसे काम कर रहे हैं। दूसरा, हमने अनवारुल हक काकर साहब के बारे में भी अच्छी ही बातें सुनी। ठीक है, एक तबका जो है वो 1000 बातें कर सकता है और करता रहता है, उसका काम ही ये है। हमने सुना कि उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, अब उसका नतीजा क्या मिला? मोहसिन नकवी साहब को भी जो है वो उनकी कारकर्दगी देखते हुए PCB इस वक्त बड़ी डामाडोल किस्म की हालत में है, तो उसकी चेयरमैनी उनको सौंपी गई कि ये एक अच्छे अंदाज में परफॉर्म करने लग जाए, ये उनको इस चीज़ का सिला मिला। मुझे याद है पुराना एक दौर में नजम सेठी साहब भी जब वज़ीर आला बने थे, निगरान वज़ीर आला पंजाब, उसके फ़ौरन बाद वो भी चेयरमैन PCB बन गए थे। उनके ऊपर बड़ी सारी बातें होती हैं, देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब का कैसे गुजरता है। इसी तरह अनवारुल हक काकर साहब का भी ये है कि देखें, जब नून लीग और PP की अभी सीट एडजस्टमेंट की बातें हुई थी पार्लियामेंट बनाने के लिए, तो उसमें ये बात चल रही थी कि जरदारी साहब ने चेयरमैन सेनेट की सीट मांगी है। तो अमूमी तौर पे देखा गया है कि ये चेयरमैन सेनेट की सीट जो है ये बलूचिस्तान में दी जाती है ताकि बलोची भी खुश हों और बलोचियों को भी किसी चीज़ की कमी का एहसास ना हो, एहसास कमतरी का शिकार ना हो। तो उसी सिलसिले में अनवारुल हक काकर साहब को जरदारी साहब ने उम्मीदवार सामने लेके आ रहे हैं और ये बड़ी खुश आइंद चीज़ है और उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन सेनेट भी एक अच्छे अंदाज में ही साबित होंगे अनवारुल हक काकर साहब। तो ये आप लोगों के सामने एक खबर भी थी और एक तेजिया भी था, ये आप लोगों के सामने हमने रखा है और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की अच्छी अच्छी खबरें और इस तरह का जो है वो अच्छा अच्छा तबसरा देखने के लिए आप लोग हमारे साथ रहें। कैसे वो जैसे इंडिया वाले कहते हैं ना, हमारे साथ बने रहें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप भी बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें ताकि हम ये सिलसिला चलाते रहें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।